जो कुछ भी होना है वो पहले से ही तय है, पर कैसे? तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। लास्ट 2 पार्ट में हम लोग एंट्रोपी की बात की कि कैसे एंट्रोपी बढ़ता है टाइम के साथ। तो आज हम लोग सिंपल टर्म में इसके बारे में बात करते हैं कि जो पार्टिकल रियलिटी है वो डिटर्मिनिस्टिक है, पर कैसे? तो ऐसे ले लेते हैं कि मैं एक हूँ, आप हो, जो कुछ भी चीजें एग्जिस्ट करती है वो अभी मान लेते हैं कि T1 टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है। तो अब क्या होता है कि मेरा एक पॉसिबिलिटी बनता है कि मैं T2 पे कैसे जा सकता हूँ। यहाँ से मैं उठ के जा सकता हूँ, जैसे बातें कर रहा हूँ वही कर सकता हूँ। यहाँ बोर्ड रखा हुआ है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ या फिर उस पर कुछ लिखना शुरू कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे कि सिर्फ मैं अपनी जब बात कर रहा हूँ, जो पॉसिबिलिटी है वो जो एग्जिस्ट कर रहा है अब सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि सबका। बोर्ड का भी अपना एग्जिस्ट करता है कि मैं उसके साथ उसको उठा सकता हूँ, वहीं पे रहे कुछ हो जाए और टूट जाए, मेरा दोस्त उठा ले या फिर तोड़ दे। तो यहाँ पे देखोगे कि बोर्ड का भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। जो कुछ भी चीजें एग्जिस्ट करती है सबका पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। और वो पॉसिबिलिटी क्या होता है कि आपस में एंटेंगल्ड होता है। उसके आधार पे बोल सकते हो कि T1 से T2 पे हम लोग जाते हैं, बट जिसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा उसके हिसाब से वो रियलिटी बनेगा। अब बात यहाँ पे ये उठती है कि कैसे फिर ये जो रियलिटी है, पार्टिकल जो रियलिटी बन रहा है वो डिटर्मिनिस्टिक है, पहले से तय कैसे किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो कि एक जो पॉसिबिलिटी जो बन रहा है मेरा, कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो अभी वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, रियलिटी में नहीं है, उसका भी मैं बात करूंगा। अगर जो बोर्ड की बात करो तो उसका भी वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं बोर्ड पे उठाता हूँ, मुझे कुछ लिखना है। तो जैसे ही मैं बोर्ड के साथ इंटरेक्ट किया तो क्या हुआ कि एक रियलिटी बन गया। तो अब यहाँ पे बात होगी कि फिर यहाँ पे एक पहले से डिटरमाइन कैसे था, मैं उठाया हूँ तभी तो बना है ना। तो यहाँ पे बात ये आती है कि देखो यहाँ पे सबका वेव फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा था, मेरा भी, इसका भी, जो बोर्ड है बोर्ड का भी और मेरा भी, सबका वेव फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर रहा था। अब जो भी वेव फॉर्म जिसके आधार पे एंटेंगल्ड होगा उसकी हिसाब से एक रियलिटी बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा जो वेव फॉर्म था, जो कुछ भी था, बहुत सारा था, उसमें से कोई एक एंटेंगल्ड हुआ इसके साथ और एक रियलिटी बना। मतलब कि जैसे ही ए डिसाइड हुआ कि मुझे इसको उठाना है, तो क्या हो रहा है कि जो वेव फॉर्म था मुझे बोर्ड को उठाने का, वो और इसका जो बोर्ड का जो था कि ये उठेगा, तो ये आपस में एंटेंगल्ड हुआ, तो यहाँ पे एक रियलिटी बन गया। तो यहीं से बात करोगे कि कैसे डिटर्मिनिस्टिक है। जैसे ही ए डिसाइड हुआ कि ये उठना है, मतलब कि एक रियलिटी तय हो गया कि वो बनना ही बनना है, उसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है कि मैं ये जो डिसाइड हुआ कि ये जो वेव फॉर्म आपस में एंटेंगल्ड हुआ, मेरा बोर्ड उठाने का और बोर्ड उठने का जो आपस में एंटेंगल हुआ, और मैं कहीं और चला जाऊं, नहीं, वही होगा जहाँ पे ये आपस में एंटेंगल्ड हुआ है। तो यहाँ पे इसलिए बात करते हो कि जो पार्टिकल रियलिटी है वो ऑलरेडी डिटर्मिनिस्टिक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपस में वेव फॉर्म एंटेंगल्ड होगा वो कोलैप्स करके वही रियलिटी बने। तो यहाँ पे एक चीज वो भी आप देखते हो कि मैं इसके साथ जैसे इंटरेक्ट किया तो इसका जो पॉसिबिलिटी है इसका भी बढ़ जाता है, मेरा भी बढ़ जाता है। तो हर किसी का पॉसिबिलिटी जैसे इंटरेक्शन के साथ टाइम के साथ वो बढ़ता चला जाता है। तो हर एक के हिसाब से आप जब बात करते हो तो जो इंट्रोपी है वो बढ़ता चला जाता है। बट यहाँ पे सवाल जो ये उठता है कि अगर सारी चीजें तय है होना, तो फिर ये जो फ्री विल जो एग्जिस्ट करता है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे।